चलिए, गुड इवनिंग है सभी लोगों को। कैसे हैं आप सभी बाबू? आशा और उम्मीद है कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीका से कर रहे होंगे। चलिए, आज की क्लास को हम लोग प्रारंभ करते हैं। बहुत से दिन हो गए लाइव आए हुए, बहुत दिनों के बाद हम लाइव आ चुके हैं। के लिए तहे दिल से आप सभी से सॉरी, क्योंकि कुछ काम से हम लोग फंसे हुए थे, इसके कारण हम लोग लाइव नहीं आ पा रहे थे। चलिए, ऐप वाले भी जो भी हैं, विद्या नेस्ट ऐप वाले जो भी हैं, सभी लोग, हाँ, साउंड क्लियर है बाबू? साउंड देख लीजिए, साउंड क्लियर है, यस या नो? साउंड क्लियर है, यस या नो? साउंड क्लियर होना चाहिए। चलिए, साउंड क्लियर है, सब चीज ठीक ठाक है। तो एक बार फिर से आप सभी को इस छोटे से परिवार जिल क्लासेस और विद्या नेस्ट परिवार में आप सभी का स्वागत है। और आज के क्लास को हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं और आज के क्लास में हम लोग रसायन शास्त्र को देखने वाले हैं कि आपके बिहार बोर्ड में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको कौन कौन से टॉपिक आप सभी को पढ़ना है, उस टॉपिक के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। और लगभग लगभग अगर समय बचता है तो हम लोग आज फर्स्ट चैप्टर प्रारंभ भी कर लेंगे। ठीक है ना? फर्स्ट चैप्टर क्या करेंगे बाबू? तो प्रारंभ भी कर लेंगे। ठीक है? अगर समय नहीं बचता है तो हम लोग अगले दिन अगले क्लास से हम लोग प्रारंभ करेंगे। किसे? तो टॉपिक को। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री, क्लास 10th के लिए केमिस्ट्री। क्लास 10th के लिए जो भी केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री विषय के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं कि यह जो केमिस्ट्री है, इस केमिस्ट्री में आपसे कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है ना? तो क्लास 10th के लिए केमिस्ट्री। अब यहाँ पे चैप्टर 1 थोड़ा सा इसे पढ़ने से पहले, इस थंबनेल पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या चर्चा करने वाले हैं। क्या चर्चा करने वाले हैं आज की क्लास में? हम लोग क्या चर्चा करने वाले हैं? तो हम लोग रसायन शास्त्र के बारे में, रसायन शास्त्र के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। और यह जो रसायन शास्त्र होगा बाबू, यह जो रसायन शास्त्र होगा, यह रसायन शास्त्र 10th क्लास के लिए होगा। कौन से क्लास के लिए? तो 10th क्लास के लिए होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। अब इस 10th क्लास रसायन में हम लोग को क्या क्या अध्ययन करना है, कौन कौन से टॉपिक को अध्ययन करना है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बातें कर लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो अगर पहला चैप्टर देखा जाए, तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण हम लोग देखते हैं। कौन सा चैप्टर? तो रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यह पहला टॉपिक होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस 10th क्लास के लिए, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब इस चैप्टर में हम लोग कुछ रासायनिक अभिक्रिया के बारे में देखना है, रासायनिक समीकरण के बारे में देखेंगे। कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो उस अभिक्रिया को किस तरह से समीकरण लिखते हैं, उस समीकरण को संतुलित किस तरह से किया जाता है, संतुलित करने का क्या क्या विधि है, इन सभी बातों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अगर दूसरा टॉपिक देखा जाए, यहाँ पर दूसरा टॉपिक अम्ल, क्षार और लवण हो जाता है। कौन सा टॉपिक होता है बाबू? तो अम्ल, क्षार, लवण। दूसरा टॉपिक अम्ल, क्षार और लवण। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अम्ल, क्षार, लवण, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो एसिड, बेस एंड साल्ट। अब यह एसिड, बेस और साल्ट क्या है, अम्ल क्या होते हैं, अम्ल का स्वाद क्या आता है, अम्ल का प्रकृति क्या है, या किसी रासायनिक अभिक्रिया, इसका रासायनिक अभिक्रिया क्या है, धातु से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, इन सभी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। दूसरे नंबर टॉपिक पढ़ेंगे अम्ल, क्षार और लवण। इसी तरह से अगर हम लोग चलें तीसरे टॉपिक के पास, कौन से टॉपिक? तो तीसरा अगर टॉपिक देखें हम लोग, तो तीसरा टॉपिक हमारा जो हो जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, मस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपसे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, धातु और अधातु।
यह जो टॉपिक होता है, यह धातु और अधातु जो टॉपिक होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल, यह जो टॉपिक होता है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और यहाँ से आप सभी से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है ना। तो इस टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम लोग को पढ़ना है, बहुत ही अच्छे तरीका से हम लोग क्या करना है तो पढ़ना है। अगर इसके बाद से दूसरा टॉपिक देखा जाए, तीसरा हो गया, या चौथा, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर देखा जाए तो यहाँ से पूछा जाता है, कार्बन एवं उसके यौगिक से, कार्बन एवं उसके यौगिक से, कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। तो यह हो गया चौथा टॉपिक हम लोग का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। और सबसे अंतिम जो टॉपिक होता है, यह टॉपिक होता है 5 नंबर, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। यह जो तत्वों का आवर्त वर्गीकरण होता है, इसमें हम लोग क्या अध्ययन करने वाले हैं, चला क्या अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण में हम लोग क्या देखेंगे, तत्व का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, किसके आधार पर तत्व का वर्गीकरण करते हैं, पूरे पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक के जितने तत्व हैं, इन सभी तत्वों के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं तो अध्ययन करने वाले हैं। तो ये जो आज टॉपिक हम लोग देख रहे हैं, यह 5 टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इन 5 टॉपिक में सबसे अगर महत्वपूर्ण देखा जाए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला टॉपिक देखा जाए तो धातु और अधातु, जबकि दूसरा टॉपिक इसका कार्बन एवं उसके यौगिक होता है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस दोनों टॉपिक को हम लोग जी जान लगाकर पढ़ने वाले हैं, ताकि इससे एक भी क्वेश्चन अगर आए तो हम छोड़ ना पाए, ठीक है ना। अगर एक भी क्वेश्चन अगर इसे पूछा जाता है तो किसी भी क्वेश्चन को हम लोग छोड़ ना पाए, तो इसलिए इस टॉपिक को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीका से पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो हम लोग का जो टॉपिक सबसे पहला प्रारंभ होगा, यह रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आप अब आइए यहाँ पे थंबनेल पढ़ लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, मतलब इस टॉपिक को हम लोग क्या करने वाले हैं, आज से प्रारंभ करने वाले हैं। तो आपके नजदीक जो भी आपके दोस्त फ्रेंड, जो भी आपके छोटे बड़े भाई जो भी हैं, उन सभी से के पास इस सेशन को शेयर कर दीजिए, ताकि आज से क्लास को हम लोग क्या कर रहे हैं, तो आज से क्लास को इस टॉपिक को प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका पार्ट 1 यहाँ पे आज प्रारंभ होगा। एकदम बेसिक से क्लास चलेगा, एकदम बेसिक से क्लास चलेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बेसिक ही नहीं जान पाते हैं, और जब तक आप बेसिक नहीं समझिएगा तब तक आपका केमिस्ट्री सही नहीं होगा। तो बेसिक पढ़ना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यकता है केमिस्ट्री को अगर सही करनी है तब। यहाँ पे लिखा हुआ है, अब समझना हुआ आसान, बहुत ही आसान भाषाओं में आपको समझाया जाएगा, एकदम आपके क्या कहते हैं गंवही भाषा में, भोजपुरी भाषा में, आपको हिंदी भाषा में, जो भाषा आपको अच्छा लगता है उन सभी भाषाओं में, आपके नजदीकी जो भी भाषा है, आपका जो भाषा है, उस भाषाओं में आपको समझाया जाएगा, ताकि आप बहुत ही अच्छी तरीका से समझ सके और आप एग्जाम हॉल में अच्छे तरीका से क्वेश्चन को लिख सके। तो चलिए क्लास को हम लोग प्रारंभ करते हैं, और क्लास को प्रारंभ करके देखते हैं कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, पहला टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, टॉपिक नाम अब क्या हो जाएगा, चला टॉपिक नाम क्या हो जाएगा, तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यही चैप्टर नाम होगा। इस चैप्टर नाम को आप सभी इसे क्या करें, ले इसे अपने नोटबुक में डाउन करें, ठीक है ना। चलिए, तो आज का टॉपिक क्या रहा हम लोग का, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है। अब इस चैप्टर को प्रारंभ करने से पहले एक चीज और हम आपको बता दें
कि थोड़ा सा बेसिक पहले ही हम बतला चुके हैं कि थोड़ा सा बेसिक आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बेसिक नॉलेज के लिए आप सभी तैयार हो जाएं, इस बेसिक नॉलेज के लिए आप सभी क्या हो जाएं, तो तैयार हो जाएं। ठीक है ना, बेसिक नॉलेज के लिए थोड़ा सा क्या हो जाए, आप सभी तैयार हो जाए। चलिए, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो सब्सटेंस को दो भागों में बांटते हैं हम लोग, पदार्थ को दो भागों में बांटा जाता है, जिसे क्या कहते हैं, तो प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, चला, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं। और इस प्योर सब्सटेंस को दो भागों में बांटा जाता है, किसमें, तो एलिमेंट और कंपाउंड में। जबकि इम्प्योर जो सब्सटेंस होता है यह हमारा क्या होता है, तो मिक्सचर ही होता है। ठीक है ना, मिक्सचर ही होता है। ठीक है, अगर पदार्थ की अवस्था देखा जाए, अगर पदार्थ की हम क्या देखें, अवस्था देखें, पदार्थ की अवस्था देखा जाए तो यह पदार्थ की अवस्था में, इस पदार्थ को दो अवस्था में हम लोग बांट देते हैं। पहला जो हमारा होता है यह भौतिक अवस्था और दूसरा होता है रासायनिक अवस्था। दूसरा क्या होता है, तो रासायनिक अवस्था हो जाता है। अब यह पहला अगर देखा जाए भौतिक अवस्था, तो भौतिक अवस्था को मुख्यतः तीन वर्ग में बांट दिया जाता है। आप सभी पढ़ चुके होंगे, पहला ठोस अवस्था, दूसरा द्रव अवस्था और तीसरा जो होता है यह गैस अवस्था होता है। इसके अलावा दो और अवस्था पदार्थ की होती है, जिसे चौथा अवस्था प्लाज्मा कहते हैं, जबकि पांचवा अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। यह हमारा फिजिकल अवस्था, फिजिकल स्टेट होता है। यह कौन सा स्टेट होता है, यह हमारा फिजिकल स्टेट हो जाता है। जबकि केमिकल स्टेट अगर देखा जाए, तो इस केमिकल स्टेट को कितने वर्ग में, तो दो वर्ग में बांट देते हैं। ध्यान पूर्वक पढ़िए यहाँ पे। पहला क्या है, तो प्योर सब्सटेंस, और दूसरा जो होता है इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए इस प्योर सब्सटेंस को दो भागों में बांटते हैं, जिसे पहला कहते हैं एलिमेंट, पहले को हम लोग एलिमेंट कहते हैं, जिसे हिंदी हम लोग तत्व कहते हैं। और दूसरा क्या होता है, तो कंपाउंड होता है, जिसे यौगिक कहा जाता है। क्या कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। जबकि इम्प्योर सब्सटेंस में अगर हम देखें, तो इसे मिक्सचर कहा जाता है, जिसे हिंदी में चला आप सभी जानते हैं कि मिश्रण कहा जाता है। अब इस मिश्रण को अगर हम लोग देखें, तो इस मिश्रण को दो भागों में बांट देते हैं। यह मिश्रण दो भागों में बढ़ जाता है। एक होता है समांगी मिश्रण, जबकि दूसरा जो होता है, दूसरा विषमांगी मिश्रण हो जाता है। विषमांगी मिश्रण होता है, क्या होता है, विषमांगी मिश्रण हो जाता है। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं इस सभी को आप क्या कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं। आप सभी क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए, फटाफट लिख लेंगे। इस पूरे ढांचे को आप सभी लिख सकते हैं। गुड इवनिंग। चलिए, सभी लोगों को गुड इवनिंग है बाबू। तो यहाँ पे हम लोग भौतिक अवस्था के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग कौन सा अध्याय पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रिया। तो हम लोग अधिकांशतः यहाँ पे बात करेंगे किसके बारे में, तो रासायनिक अवस्था के बारे में। रासायनिक अवस्था में आपको प्योर सब्सटेंस हम पढ़ाएंगे। ये सब बेसिक चीज है। यह क्या है, यह बेसिक कॉन्सेप्ट, इसे आप सब कह सकते हैं। कोई टॉपिक नहीं है, कोई आपका सिलेबस नहीं है, लेकिन सिलेबस पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप
केमिस्ट्री को बहुत ही बेहतरीन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो बेहतरीन केमिस्ट्री अगर बेहतरीन करना है तो बेसिक नॉलेज चाहिए, और ये सभी बेसिक नॉलेज है, ये आप सभी जानते भी होंगे। आपके जो भी गुरुजी हैं वो सभी आप सभी के गुरुजी इसके पढ़ाए भी होंगे। तो घबराना नहीं है कि हमें नहीं मालूम है सर, हमें पता नहीं है सर, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं इसे पढ़ चुके होंगे, उन्हें ध्यान भी होगा, उन्हें याद भी होगा। लेकिन फिर भी हमारा जो कर्तव्य है, हमें बेसिक से चलना है, सभी किसी को एक साथ लेकर चलना है। इसलिए हम शुरू से मतलब यहां से पढ़ाना प्रारंभ करेंगे केमिकल स्टेट से। तो आप स्टार्ट करेंगे इसे केमिकल अवस्था, प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस पहले हम लोग किसे पढ़ लेते हैं, तो इम्प्योर सब्सटेंस को पढ़ लेते हैं। इम्प्योर जो सब्सटेंस होता है या स्टेट होता है, इम्प्योर जो स्टेट होता है, इसमें सबसे पहले किसे हम लोग पढ़ते हैं, तो इसे मिक्सचर को पढ़ते हैं, जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं चला, तो मिश्रण कहते हैं। मिश्रण कहते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि मिश्रण किसे कहते हैं, तो जब किसी भी दो या दो से अधिक पदार्थ को अनिश्चित मात्रा में मिला दिया जाए, अनिश्चित मात्रा में मिला दिया जाए, और मिलाने के बाद जो भी मिल रहा है, जो भी प्राप्त हो रहा है उस पदार्थ को, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो मिक्सचर कहते हैं। ठीक है ना, मिक्सचर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब मिक्सचर का निर्माण होता है तो इसमें किसी भी प्रकार के कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, इसमें कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। जो मिश्रण का निर्माण होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं। अधिक पदार्थ आपस में क्या होते हैं, एक अनिश्चित मात्रा में, एक अनिश्चित अनुपात में मिलते हैं। जब अनिश्चित अनुपात में मिलकर बनेंगे, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। अगला पॉइंट अगर देखा जाए यहाँ पे, तो मिश्रण में कोई क्रिया नहीं होता है, मिश्रण में कोई प्रतिक्रिया नहीं होता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होता है। मतलब इसमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा, इसमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे कि मिश्रण में किसी भी प्रकार के कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता है। ठीक है ना। अगर इसके प्रकार देखा जाए, इसका प्रकार देखा जाए तो इसका प्रकार दो प्रकार के होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसका प्रकार जो होगा, इसका जो प्रकार होगा, यह प्रकार दो प्रकार के होते हैं। पहला हम लोग क्या पढ़े हैं, तो समांगी मिश्रण पढ़े हैं गुरुजी, समांगी मिश्रण पढ़े हैं। और दूसरा क्या पढ़े हैं, तो दूसरा विषमांगी मिश्रण पढ़े हैं। दूसरा क्या पढ़े हैं, तो विषमांगी मिश्रण हम लोग पढ़े हैं। यस या नो। दूसरा हम लोग क्या पढ़े हैं गुरुजी, तो विषमांगी मिश्रण पढ़े होंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखा जाए कि समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, तो पहला हम लोग हेडिंग बनाएंगे कि विषमांगी मिश्रण क्या है, समांगी मिश्रण क्या है। समांगी मिश्रण क्या है, समांगी मिश्रण किसे कहते हैं। सपोज डेट आप मान लेते हैं जिसे कहते हैं होमोजीनस मिक्सचर इसे कहते हैं। अब यह समांगी मिश्रण क्या होता है, इसे गौर से समझिए। अगर मान लेते हैं कोई मिक्सचर हम बना रहे हैं, जैसे चीनी और पानी का मिक्सचर बना रहे हैं। चीनी और पानी का हमने क्या किया, मिक्सचर बनाया। गौर से सुनिएगा, गौर से समझिएगा इस बात को। अगर इस पानी से यहाँ से हम निकाल कर पीते हैं, यहाँ से अगर हम निकाल के पीते हैं पानी, या यहाँ से निकाल कर पीते हैं हम पानी, या यहाँ से निकाल कर हम पीते हैं पानी, तो कैसा लगेगा। अगर कैसा लगे जी, अगर कैसा लगे चला, अगर समान हो जाए। एक मिनट थोड़ा सा बना लीजिए फिगर, उसके बाद समझा रहे। चलिए, हमने क्या किया, यहाँ से भी पानी निकाल कर पिए, और यहाँ से भी पानी निकाल कर पिए, और यहाँ से भी पानी निकाल कर पिए। अगर समान मात्रा में चीनी घुला हो, क्या हो, समान मात्रा में चीनी अगर घुला रहे, समान मात्रा में अगर चीनी घुला रहे, तब हम लोग क्या कहेंगे, इसे समांगी मिश्रण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। मतलब चीनी और पानी का घोल, चीनी और पानी का जो घोल बनेगा, इस घोल को हम लोग कैसा कहेंगे, क्या कहेंगे, तो इस घोल को समांगी मिश्रण कहते हैं। घोल को क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। अब ऐसा नहीं करना है कि एक जग पानी ले लिए और उसमें इतना चीनी डाल दिए,
और डालकर उसे मिलाए नहीं पूर्ण रूप से और कहेंगे कि समांगी मिश्रण बन गया, ऐसा नहीं होता है। डालने के बाद से उसे क्या करना पड़ेगा, पूर्ण रूप से घोलना पड़ेगा। जब पूर्ण रूप से घुल जाएगा तब यहाँ पे जो घोल प्राप्त होगा, जो घोल मिला, उसे ही हम लोग क्या करेंगे, तो उसे ही समांगी मिश्रण कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, तो समांगी मिश्रण कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, तो समांगी मिश्रण कहते हैं। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या लिख देंगे जी, जब मिश्रण एक ही फेज में हो, एक ही फेज में रहे, या कह सकते हैं क्या कहेंगे कि अगर पानी का घुलाव क्या हो जाए, एक समान रूप से फैला रहे, या ऐसे कह सकते हैं मिश्रण समान रूप में उपस्थित रहे, समान रूप में क्या रहे बाबू, तो उपस्थित रहे, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यह पहला एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हैं क्या, दूध और पानी। अगर इसे हम लोग मिला लेते हैं तो यह हमें पता नहीं चलता है कि कहाँ दूध है और कहाँ पानी है। अर्थात इस प्रकार के मिश्रण को हम लोग क्या कह देंगे, तो समांगी मिश्रण कह देंगे। और क्या, तो नमक और पानी का जो घोल होगा, यह भी घोल क्या कहलाएगा, तो यह भी घोल समांगी मिश्रण ही कहलाता है, समांगी मिश्रण ही कहलाएगा। क्योंकि जब नमक और पानी को घोल देंगे तो यह पता नहीं चलेगा कि कहाँ नमक है बन रहा है। यहाँ पे जो मिश्रण बनेगा यह कैसा मिश्रण हो जाएगा, तो बिस्मांगी मिश्रण हो जाता है। कैसा मिश्रण होता है, बिस्मांगी मिश्रण हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, आप सभी जानते हैं कि अगर आप सभी यहाँ पे अगर एक हम टब ले लेते हैं और यहाँ इस टब में हमने क्या किया, तो चला पानी डाल दिया। क्या डाल दिया, इसमें हम लोग क्या डाल दिए, तो पानी डाल दिए। पानी के अलावा इसमें हमने क्या किया, मिट्टी के कण भी डाल दिए। किसका कण डाल दिए, तो मिट्टी के कण डाल दिए। मिट्टी के कण जैसे डालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिट्टी कुछ समय बाद मिट्टी इसके पेंदी में आकर बैठ जाएगी, जबकि पानी ऊपर हो जाएगा। यह हमारा क्या हो गया, पानी हो गया, और यह क्या हो गया, तो यह हमारा मिट्टी हो जाएगी, पेंदी में बढ़ जाएगी। मतलब दो अलग अलग अवस्थाओं में आपको दिखने को मिल जाएगा। यह जो अवस्था होगा यह द्रव अवस्था में हो जाएगा, जबकि यह कैसा अवस्था में, ठोस अवस्था में आपको दिखने लगेगा। और दोनों का लेयर कैसा रहेगा, अलग अलग हो जाएगा। दोनों का लेयर कैसा हो जाएगा, चला तो अलग अलग हो जाएगा। और इस अवस्था को मिश्रण कहते हैं। लेकिन यह जो मिश्रण मिलेगा, यह जो मिश्रण मिल रहा है, इस मिश्रण को हम लोग क्या कह देंगे, तो इस मिश्रण को बिस्मांगी मिश्रण कहेंगे। अब आपका जवाब आएगा कि सर यहाँ पे तो द्रव है, यहाँ पे ठोस है। अगर पानी में अगर हम लोग तेल मिला दे, पानी में अगर हम लोग क्या मिला दे, तेल मिला दे, तो क्या यह मिश्रण कैसा कहलाएगा, क्या समांगी मिश्रण होगा, तो चला नहीं, यह समांगी मिश्रण नहीं होगा। क्यों समांगी मिश्रण नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही पानी में अगर आप तेल डालेंगे, तेल की डेंसिटी कम होने के कारण पानी के ऊपर तैरने लगेगा, मतलब एक अपना अलग लेयर का निर्माण कर लेगा। और जब अलग लेयर का निर्माण कर लेगा तब इस मिश्रण को हम लोग क्या कह देंगे, तो बिस्मांगी मिश्रण कह देंगे। तब इसे हम लोग क्या कह देंगे, तो बिस्मांगी मिश्रण कह देंगे। ठीक है ना, तब इसे क्या कह देंगे, तो बिस्मांगी मिश्रण कहेंगे। ठीक है, बिस्मांगी मिश्रण कह देंगे। तो यह आज का जो क्लास था, आज के क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, एक बार और ध्यान पूर्वक पढ़ समझ लेंगे। रसायन शास्त्र में कौन कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे, तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसे हम लोग आज स्टार्ट कर चुके हैं। चला, अब डेली क्लास यह चलेगा। अब कोई क्लास में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, इसलिए आप सभी नियमित समय से अपना क्लास को अटेंड कर ले। तो रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण, दूसरा है अम्ल, क्षार और लवण, तीसरा धातु और अधातु, चौथा चैप्टर है कार्बन और उसके यौगिक, और पांचवा जो चैप्टर होगा, सबसे अंतिम चैप्टर, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, तत्वों का आवर्त सारणी। ठीक है, तत्वों का आवर्त सारणी। तो यह हमारा 5 चैप्टर है, जिसमें आज हम लोग प्रारंभ कर लिए हैं
रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, कुछ बेसिक चीज हमने देखा कि पदार्थ की अवस्था के आधार पर कितने भागों में, तो भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था। भौतिक अवस्था को 3 मुख्य भागों में बांटा जाता है, ठोस, द्रव, गैस, जबकि यह क्या है, यह 2 और इसकी अवस्था है जिसे प्लाज्मा और बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन रासायनिक अवस्था देखा जाए तो इसे प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस में बांटा जाता है। प्योर सब्सटेंस जो होता है यह 2 भागों में बढ़ता है, जिसे एलिमेंट कहते हैं, और दूसरा क्या होता है, यौगिक होता है। जबकि इम्प्योर जो सब्सटेंस होता है मिक्सचर, मिश्रण कहते हैं, और इस मिश्रण को 2 भागों में बांटा जाता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो आज हम लोग क्या पढ़े, तो समांगी मिश्रण के बारे में चर्चा किए, विषमांगी मिश्रण के बारे में चर्चा किए, समांगी मिश्रण क्या है, विषमांगी मिश्रण क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आप सभी जानते हैं, पढ़े भी हैं कि समांगी मिश्रण जो होता है वह एक ही फेज में होता है, जबकि विषमांगी मिश्रण होता है उसका फेज अलग अलग होता है, उसकी अवस्था अलग अलग हो जाता है। अर्थात इस तरह से आज के अध्ययन, आज के क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, तो मिश्रण के बारे में चर्चा किए, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। इससे कल कुछ क्वेश्चन आपका टेस्ट भी पहले होगा, उसके बाद से आगे हम लोग क्लास को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। चला, कैसे हैं आप सभी, उम्मीद है कि आप सभी मस्त होंगे। चलिए इसी मस्ती के साथ अपने क्लास को करते रहिए। एक बार सभी लोगों के पास शेयर कर दीजिए। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कर दीजिए, नहीं लग रहा हो अच्छा तो डिसलाइक भी कर दीजिए, लेकिन कुछ भी कीजिए, ठीक है ना। ठीक है, तो आज के क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं और मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, 6 बजे वाली क्लास में। कितने बजे, 6 बजे। सभी लोग 6 बजे 6:10 तक, कितना तो 6:10 तक यह क्लास प्रारंभ कर दी जाती है। अर्थात आप सभी से आग्रह है कि अपने दोस्त, अपने जो भी नजदीकी, जो भी आपके जो 10th क्लास का तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि 450 प्लस आपको मिले, तो आप सभी, अगर आपका टारगेट इतना है कि हम मैट्रिक में इतना मार्क्स लाएं, तो एक बार इस परिवार से जुड़े और प्रत्येक दिन 6 से 6:10 वाली क्लास में ज्वाइन करें, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। 6:10 याद रखें, 6:10 में आप सभी जरूर जुड़े। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और सभी लोगों को गुड नाइट, थैंक यू, जय हिंद।